हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम बोलती हूँ। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत तैयारी करते हैं, तो उसी को नज़र में रखते हुए आई थॉट कि आई विल शेयर फ्यू फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 10 MCQ along with a solution. They're relevant for the student of management, commerce and economics student, and also relevant for the students who are preparing for the competitive exam. इसका आपको जो मतलब ये पूरी पीपीटी जो है दैट विल बी अवेलेबल एट माय ऐप एडुसम ऐप फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। आप लोग एडुसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है दैट आई विल बी शेयरिंग इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल प्ले स्टोर पे आप आसानी के साथ इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। एडुसम ऐप जो है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन एट वन पॉइंट, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर स्टूडेंट्स को नोट्स, वीडियोस एंड पर्सनलाइज्ड लाइव सेशन फॉर सॉल्विंग डाउट्स। जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोर्सेज डल चुके हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और कोर्सेज जो अभी डल जाएंगे इस वीक के अंदर, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड आल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट आर द फ्यू फैक्ट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ह्यूमन वांट जो है, क्योंकि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रति जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, और जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर लिमिटेड। दैट इज व्हाई इकोनॉमी एग्जिस्ट। तो इकोनॉमी हैज टू टेक दैट डिसीजन हाउ टू यूज इट्स लिमिटेड सोर्सेज टू obtain the maximum possible satisfaction of the member of the society। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स इसीलिए एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमी इसलिए एग्जिस्ट करती है कि जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उसको यूज करके हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे देनी है। तो जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है दैट इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस प्रॉब्लम विच आर कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स मींस द प्रैक्टिकल साइंस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जीएसएम। वेल्थ डेफिनेशन है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, स्केर्सिटी डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन। एडम स्मिथ, who has given the wealth definition. His book is very famous, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation। वेल्थ का मतलब क्या है? रिचेस, मतलब जो बहुत ज्यादा, मतलब रिचनेस लाना, जो वेल्थ, क्योंकि इसके अंदर हम वही सारी एक्टिविटीज स्टडी करते हैं जिनके द्वारा हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। अबंडेंस ऑफ मनी, या जो लिमिटेड गुड्स होती हैं उनकी भी एक्सचेंज वैल्यू होती है विच मेक यू रिच। Adam Smith's wealth definition made economics a dismissal science. It was criticized by many economists. Alfred Marshall, first new classical economist to rescue economics from the radical condemnation and misunderstanding। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था जिसको लगा कि इकोनॉमिक्स की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स इज ए वेरी गुड थिंग। कार्लाइल एंड रस्किन हैज डिफाइंड मतलब ब्रेड एंड बटर साइंस एंड ए गॉस्पेल ऑफ मैमन। मार्शल ने इसको, जो इकोनॉमिक्स के ऊपर इतना काम किया और इसको ग्लोरीफाई कर दिया इन हिज बुक दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल in his definition shifted the stress from the wealth to the human wealth। According to him, wealth is simply a mean to end। ये wealth एक साधन है जिसके द्वारा हम सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द ह्यूमन वेलफेयर। तो मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, मटेरियल ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर ज्यादा हाईलाइट थी कि हम वो चीजें करते हैं जो हमारी मटेरियल वेलफेयर को इन्हांस करती है। रॉबिन्स ने अपनी बुक जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस लिखी, उसके अंदर उसने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि हमारी जो इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा हैं और मीन जो है लिमिटेड है, बट उनकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो किस तरह से हम अपने एंड्स को जो है अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग लिमिटेड सोर्सेज। उसकी जो डेफिनेशन थी that has come from these things, these four things: unlimited wants, scarcity of means, and scarcity of means कि जो साधन है वो बहुत लिमिटेड है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Jacob Wagner has given a pragmatic definition of economics। Economics is what economics do। कि अर्थशास्त्र क्या है? जो अर्थशास्त्री करता है।
अर्थशास्त्र के अंदर होता है। अ, इसी तरह Samuelson has given a definition which is based on growth aspect, which is known as a growth definition. Other facts will be shared in the second video. So first MCQ is where the quantity of one input is increased, the other input is held fixed. Change in physical output is called what? Return to factor, return to scale, return to capital, and none of the above. हमें पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, अगर हमने इंक्रीज करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सो द राइट आंसर इज रिटर्न टू फैक्टर। So the second question is third stage of production begins when total products start falling, total products start rising, total product remains constant, MP start falling। ये जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो राइट आंसर है कि थर्ड स्टेज कहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है कम होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक कैपिटल विच कैन प्रोड्यूस ओनली one commodity or service is called floating capital, sunk capital, variable capital, or fixed capital. So the right answer is sunk capital. क्योंकि यहाँ पे जो commodity है, जब हमने specific capital which can produce only one commodity or service, that is called the sunk capital. Like these are the questions. Consider the following economies of scale: technical economies, financial economies, economies of concentration, and managerial economics. तो यहाँ पे we have to give the answer whether they are internal economies, मतलब कौन सी इसके अंदर internal economies है। फर्स्ट जो ऑप्शन है that is the technical and the financial economy. सेकंड जो ऑप्शन है economics of concentration and managerial economics. थर्ड जो है that is the financial and economics of concentration. और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज द टेक्निकल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स। सो द राइट आंसर इज ए बी डी। जो इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, सो टेक्निकल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरनल इकोनॉमीज है। नेशनल इनकम ऑर्डिनरली मीन्स कि जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? Gross national product at market price, net national product at market price, gross national product at factor cost, net national product at factor cost. So the right answer is when we talk, uh, जो आम भाषा में when we talk about the national, talk about the net national product at the factor cost. The difference between the gross domestic product and net domestic product: transfer payments, depreciation, indirect tax, and subsidy. So the right answer is depreciation. ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, नेट के अंदर हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने। If two goods are complement, this means that in rise the price of one commodity will induce an upward shift in demand for the other commodity. अगर complementary goods which are used together, अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी? क्या दूसरे की कमोडिटी की प्राइस भी बढ़ जाएगी? A downward shift in demand for the other commodity. This is the right answer, which are complements which are used together. अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। Assume that a person drinks three glasses of juice of grapes, then he drinks a fourth. The marginal utility of the fourth glass is equal to what? The utility of third glass, the utility of the fourth glass, the total utility of first three glass, the total utility of the fourth glass. So the right answer is the utility of the fourth class. I think इसका is the B part. The utility of the fourth class is the right answer. Which one of the following is the odd man out? Law of substitution, theory of diminishing marginal utility, indifference curve analysis, and the law of variable proportion.
So the odd man is law of variable proportion because law of substitution, theory of diminishing marginal utility, and indifference curve analysis. These are the studies of the consumer behavior. And the law of variable proportion is the study of production. Opportunity cost of a factor of production is what it is earning its present use, what it can earn in the long period, what it earns some other use, what has to be paid to retain in the present use. So the right answer is what it can earn in some other use. So we will meet in the next video.